तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद से अमेरिका, भारत समेत दुनिया के तमाम देश अपने अपने नागरिकों का रेस्क्यू करने में लगे हैं। लोगों के बीच किसी तरह वहां से बच निकलने की होड़ है। इस बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने काबुल में तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ गोपनीय मुलाकात की है। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकात सोमवार यानी 23 अगस्त को हुई। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से बाइडेन प्रशासन और तालिबान के बीच ये सबसे शीर्ष स्तर की बैठक मानी जा रही है। विलियम बाइडेन सरकार के सबसे अनुभवी राजनयिक हैं, जबकि अब्दुल गनी बरादर तालिबान के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं। कतर स्थित तालिबान के राजनीतिक कार्यालय की जिम्मेदारी भी बरादर ही संभालते हैं। हालांकि CIA के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी AFP से इस मुलाकात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, खुफिया एजेंसी कभी भी CIA प्रमुख की यात्राओं के बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करती है। वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी सूत्रों के हवाले से इस मुलाकात की जानकारी दी है। हालांकि इस मुलाकात में किस बात पर चर्चा हुई, इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। संभव है कि इस मुलाकात में अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए अमेरिका को दी गई डेडलाइन पर चर्चा हुई हो। अमेरिका अफगानिस्तान में फंसे हजारों लोगों को निकालने की कोशिश में लगा है, तो वहीं तालिबान ने अफगान सरकार की महिला कर्मचारियों को अगले आदेश तक घर में ही रहने को कहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिदीन ने कहा, तालिबान चाहता है सभी विदेशी बचाव अभियान 31 अगस्त तक पूरा कर लिए जाएं। तालिबान की 31 अगस्त तक की डेडलाइन के बाद दुनिया की महाशक्तियां थोड़ी हरकत में नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पेंटागन में कहा, अगर 31 अगस्त के बाद भी रुकने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए तैयारी कर ली गई है, लेकिन फिलहाल 31 अगस्त से आगे की तारीख की जरूरत नहीं है। यही रफ्तार रही तो हम 31 अगस्त तक काबुल से निकासी पूरी कर लेंगे। जितना जल्दी हो अच्छा है। बता दें कि अमेरिका ने 14 अगस्त के बाद से करीब 70,700 लोगों को बाहर निकाला है। हालांकि G7 देशों ने तालिबान से 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए सुरक्षा की गारंटी मांगी है। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने G7 में अमेरिका से कहा है कि जब तक जरूरी हो तब तक काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जाए। अगर आतंकवाद और मानवाधिकारों का हनन होता है तो तालिबान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। G7 नेता, EU, NATO, संयुक्त राष्ट्र तालिबान को लेकर हमारे रवैये के साथ है। हम तालिबान को उनकी कार्रवाइयों पर जज करेंगे। तालिबान के व्यवहार में बदलाव पर हम भी बदलेंगे। बता दें कि अभी अमेरिका में कुल 5800 जवान काबुल एयरपोर्ट पर तैनात हैं, जो एयरपोर्ट को अपने नियंत्रण में लिए हुए हैं। अमेरिकी सैनिक अमेरिकी नागरिकों के साथ साथ मित्र देशों के नागरिकों और अफगानी नागरिकों को बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। तो उधर विश्व बैंक ने भी अफगानिस्तान को दी जाने वाली मदद रोक दी है। तालिबान ने 15 अगस्त को ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इससे 2 हफ्ते पहले अमेरिका ने 2 दशक के बाद अपनी सेना वापस बुलाने के लिए तैयार हुआ था। तालिबान के कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात चले गए थे। उसके बाद अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर लिया। उधर पंजशीर और तालिबान के बीच जंग भी जारी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।